नमस्कार दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ हड़प्पा सभ्यता से कुछ जानकारी के साथ। दोस्तों, इससे पहले हम 4 वीडियो के माध्यम से व्याख्यात्मक जानकारी हासिल कर चुके हैं हड़प्पा से संबंधित। आज कुछ मुख्य बिंदु कवर करेंगे जिनमें महत्वपूर्ण स्थल, खोजकर्ता और खोजें संबंधित हैं। इससे पहले हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हासिल कर चुके हैं। उससे आगे हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले चन्नू दड़ो सिंध नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है अभी। इसके बारे में ये 1930 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा इसकी खोज हुई और उसके बाद 1935 में इसके उत्खनन का काम शुरू हुआ है। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, ये मनके का कारखाना। ये अक्सर आता है, इससे पहले भी हमने बात की है। व्यापार के संबंध में जब बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता के दो नगर चन्नू दड़ो और लोथल महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहाँ पर तब भी हमने बात की थी मनके का कारखाना। याद रखिए, चन्नू दड़ो को जोड़ लीजिए, मनके का कारखाना। वहाँ पर मनके, बहुत टाइप के मनके बनते थे दोस्तों। यहीं से लिपस्टिक यानी सौंदर्य का भी साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है यहाँ। तो ये महत्वपूर्ण है और इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनके का कारखाना। याद रख लीजिए, चन्नू दड़ो से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं लोथल की। लोथल ये गुजरात में है, अहमदाबाद जिला है इसका। भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। ये भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है और इसकी खोज की है 1957 में रंगनाथ राव के द्वारा खोज हुई है इसकी। ऐसा राव भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना। ऐसा राव हो या रंगनाथ राव आए तो एक ही बात है। 1957 में दोस्तों यहाँ से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण है, चावल के साक्ष्य अक्सर आता है, या धान की भूसी कहाँ से मिली है। दोनों में से कुछ भी आ जाता है। तो धान की भूसी या चावल के साक्ष्य लोथल से। फारस की मोहर, जैसे यहाँ व्यापारिक केंद्र था और फारस से यानी पश्चिमी एशिया से हम बात कर रहे थे, यहाँ से व्यापार होता था, तो वहाँ की मोहर मिली है और ये दर्शाती है कि यहाँ से वहाँ व्यापार होता था। तो ये व्यापारिक केंद्र होने का प्रमाण है, ध्यान रखिए। फारस की मोहर। चक्की के पाठ मिले हैं। भाड़ पर चालाक लोमड़ी की कहानी चित्रात्मक रूप में दर्शाई गई है और शतरंज के साक्ष्य मिले यहाँ से। अगला दोस्तों, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भाग इसका जो नगर की जो बसावट थी, वो दुर्ग और निचला शहर, हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा था, दुर्ग और निचला शहर अलग अलग चार दीवारी में थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। चार दीवारी यहाँ दोनों की एक ही थी, अलग अलग ये नहीं थे। ये इससे संबंधित नगर की बनावट से संबंधित महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। आगे बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा भी बहुत महत्वपूर्ण है स्थल। यहाँ पर बात करते हैं, ये घग्गर और सरस्वती नदी, जो आज नहीं है, वो भर चुकी है। सरस्वती नदी के अभी दिखती नहीं है, उस पर ये स्थित था कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिला पड़ता है अभी और राजस्थान में है। 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई और 1960 में बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य हुआ है। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न में आता है तो वहाँ क्या पूछ रहा है, ये बहुत बारीकी से ध्यान रखिए कि वो उसने खोज पूछ रहा है, खोज किसने की, या उत्खनन कार्य पूछ रहा है। तो इसी तरह से हमने पीछे भी बात की थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संबंध में भी, कि उत्खनन कार्य का वहाँ पर नेतृत्व किसने किया और निर्देशन किसने किया। दोनों शब्दों में अंतर रहता है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंध में निर्देशन था जॉन मार्शल का और नेतृत्व अलग अलग था दोनों।
हड़प्पा में दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो में राखलदास बनर्जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसने खोज पूछ रहा है या उत्खनन कार्य पूछ रहा है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ खोज का काम 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा और उत्खनन कार्य यहाँ 1960 में बी के थापर और बीबी लाल के द्वारा। यहाँ पर हवन के उनके साक्ष्य मिले हैं। इम्पोर्टेंट इसका जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ का ये वाला हिस्सा जुते खेत का साक्ष्य। इसके बाद ये बेलनाकार मोहर है जो मेसोपोटामिया से मिलती जुलती है। ये समकालीन होने का साक्ष्य बताती है। मेसोपोटामिया में भी बेलनाकार होती थी और यहाँ भी बेलनाकार मोहर मिली है। और यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण है, जो पाइप है, पानी वाला पाइप, वो लकड़ी का है, उसका साक्ष्य मिला है। ये देखिए, फसलों में यहाँ चना और सरसों, आज भी ये राजस्थान में ये यही होता है। आगे बात करते हैं बनावली। बनावली दोस्तों सरस्वती नदी जो सूख गई है उसके किनारे था। डिस्ट्रिक्ट इसका पड़ता है फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा में है। ये नया ज़िला है, इससे पहले ये हिसार ज़िला में था। तो ये कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली चीज़ है। अगर हिसार आता है आपको प्रश्न में, हिसार दिया है तो हिसार टिक करिए, और जो नया ज़िला अभी इसका बना है वो अब जो पड़ता है फतेहाबाद है। तो इसका ध्यान रखिए। यहाँ का जो उत्खनन का काम है वो 1953 में RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा हुआ है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट आता है प्रश्न, हल का प्रतिरूप आता है, अक्सर आता है। हल का प्रतिरूप कहाँ से मिला है, ये आता है। बाण का जो आगे का भाग था वो तांबे का, वो भी यहाँ से मिला है। तांबे का बाणाग्र जिसको कहते हैं। मिट्टी और पत्थर के मनके भी यहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों ये यहाँ से इनके संबंधित जानकारी यही। आगे बात करते हैं रोपड़, सतलुज नदी के किनारे है, जिला है रूपनगर। रूपनगर का ही पुराना नाम रोपड़ है, या कहें रोपड़ का अब जो नया नाम है वो रूपनगर है। रूपनगर जिला है पंजाब का। यहाँ का उत्खनन का कार्य 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुआ है। यहाँ जो मुख्य चीज़ मिली है वो है कब्र में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। कब्र में मिला है कुत्ता और आदमी दोनों एक साथ, तो ये याद रखिए। आगे सुरकोटदा, ये भी इम्पोर्टेंट आता है प्रश्न परीक्षा में। सुरकोटदा से संबंधित, ये कच्छ गुजरात में है। 1964 में इसका जगपत जोशी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया है। महत्वपूर्ण है इसका घोड़े की अस्थियां, ये आता है घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली हैं, तो याद रखिए सुरकोटदा गुजरात। उसके बाद आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हमने बात की थी हिंडन नदी के किनारे। ये पूर्वी ये किनारा था इसका, इस सभ्यता का हमने बात की थी। ये पड़ता है हिंडन नदी के किनारे, मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और इसका उत्खनन का काम हुआ है 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। सूती कपड़े या कपास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आता है, लेकिन आपको इसको ये ध्यान रखना है कि ये पूर्वी किनारा है इस सभ्यता का। तो ये रहे आज के साथ जानकारी के साक्ष्य। दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं हम प्रश्नोत्तर के साथ। अब आगे जो हम तथ्य या इसकी जानकारी हासिल करेंगे वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से करेंगे। पहले हमने व्याख्यात्मक 4 वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल की है। इसके बाद ये तथ्यों के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे जो हम लाएंगे वो प्रश्नोत्तर लाएंगे, प्रश्नों के माध्यम से इस सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे दूसरे चैप्टर पर। तो ये रही आज की जानकारी। आपको कैसी लगी ये बताइए, लाइक करिए, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अच्छा लगा तो ये ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा, जो कि आपको लगा जैसा लगा वो लिखिए। और हमारे सुधार के लायक है तो हम सुधार करेंगे उसमें ज़रूर। आपको कोई डाउट है वो भी पूछिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। और
बाकी जुड़े रहिए ज़रूर, सब्सक्राइब करिए ज़रूर चैनल को। अब हम धीरे धीरे और अच्छी जानकारी लाएंगे इतिहास से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।